बीबी फोर्थ सेमेस्टर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हमारा आज का सब्जेक्ट है रिसर्च मैथडोलॉजी। तो हम इसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में कॉन्टिन्यूसली रिपीट होते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च। रिसर्च क्या है, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। एंड राइट 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पुटअप किए गए हैं क्वेश्चन में, तो ये 4, 3, 2 कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी, मतलब अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर ये चेंज हो सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं रिसर्च डिज़ाइन के। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग। अब यहाँ से आप क्या पूछा है, इन्होंने डिफरेंस पूछा है सेंसस का और सैम्पलिंग का। ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में कि अगर हम वेरी शॉर्ट की बात करें तो वहाँ पे इंडिविजुअली आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग, या फिर सेंसस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है आपका क्वेश्चन ये। ठीक है, लॉन्ग में बहुत रेयर आता है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग है तो लॉन्ग में चीज़ें और ज़्यादा अगर पूछा भी जाएगा तो इसमें क्वेश्चन में और काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हाउ विल यू क्लासीफाई द डेटा, कि आप डेटा को किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे रिसर्च मैथडोलॉजी के अकॉर्डिंग। आगे पूछा है डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ रिसर्च प्रोसेस। आपको स्टेप्स बताने हैं, वो सारे स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं एक रिसर्च प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है हमारा एक्सप्लेन टी टेस्ट। ठीक है, ये रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं कि टी टेस्ट क्या है। और आगे पूछा है व्हेन इट इज यूज्ड, कब ये यूज्ड होता है, कहाँ यूज होता है, एंड फॉर व्हाट पर्पस, पर्पस क्या है इसको यूज करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। आगे पूछा है एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग अ रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग का प्रोसीजर आपको बताना है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। जो ग्राफ होते हैं वो बताने कितने टाइप्स के होते हैं। एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफ, ग्राफ क्या है और उसके टाइप्स बताने हैं। तो आगे इसमें पूछा एक्सप्लेन देयर यूजेस इन रिसर्च, कि अगर हम बात करते हैं रिसर्च की तो रिसर्च में ग्राफ्स का क्या यूज है वो आपको बताना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, क्लियरली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू क्वेश्चनायर्स एंड शेड्यूल्स। अब देखिए इसमें क्या पूछा है कि आपको डिफरेंस बताना है कि जब आप कलेक्शन करेंगे डेटा का क्वेश्चनायर के थ्रू, और दूसरा डिफरेंस किस चीज का पूछा है आप कि जब आपको कलेक्शन करना है डेटा का थ्रू शेड्यूल्स। ठीक है, तो इन दोनों चीजों में आपको डिफरेंस बताना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मीन बाय हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, आगे है एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस। आपको वो स्टेप्स बताने हैं जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज होते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज जनरली प्रेफर्ड इन द कंपैरिजन टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आगे एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है रिसर्च मैथडोलॉजी, इसमें जो प्रोसीजर्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, ठीक है, ये किसी भी चीज़ की प्रोसेस की बात कर रहे हैं स्टेप्स की, तो वो काफ़ी ज़्यादा बार पूछे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन 9th में भी ये है हमारा, ठीक है, 8th में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5th में भी हमारा देखिए यही पुटअप किया हुआ है क्वेश्चन। तो ये चीज़ें जो है इस सब्जेक्ट में स्टेप्स वाली काफ़ी ज़्यादा बार पूछी जाती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10th, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द। आपको ब्रीफ नोट लिखना है किसके ऊपर, टास्क ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी। तो टास्क ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में लिखना है, लेकिन रिसर्च मैथडोलॉजी की बेसिस पे लिखना है आपको।